अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी कोरोना के वैक्सीन के आई पूरा देश भर में लगभग 736 जिला में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन के आयोजन किया गेल छल। चीन के वुहान शहर से चलकर कोविड-19 वायरस जेना सारा दुनिया के अपना दहशत में जकड़ लेने छल, आखिरकार ओकर निदान निकाल लेल गेल हन। भारत में शीघ्र ही कोविड-19 के विरुद्ध शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करे के लिए सब व्यक्ति के टीका लगायल जायत। एकर शुरुआत सबसे पहले चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी एवं स्वास्थ्य कार्य से जुड़ल लोग के टीकाकरण से कयल जायत। एकर तैयारी के निर्णायक दौर चल रहा है। एही कड़ी में आई देश भर के लगभग 736 जिला में एकर ड्राई रन कयल गेल, जाहिमे तमाम जगह पर आई वैक्सीनेशन से संबंधित हर वो काम कयल गेल जे वैक्सीन दे के दौरान कयल जाइत अछि। दरभंगा में से हो वैक्सीनेशन के ड्राई रन के लेल पूर्वाभ्यास कयल गेल। एहिमे 3 जगह है एकर पूर्वाभ्यास भेल, जाहिमे डीएमसीएच, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर और पारस निजी अस्पताल शामिल है। डीएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के नवनिर्मित भवन में सब जगह 25-25 लाभार्थी के डम्मी टीकाकरण कयल गेल। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम डीएमसीएच अवस्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के नवनिर्मित भवन में पहुंचकर ड्राई रन के जायजा लेलन। वो प्रथम वैक्सीनेशन ऑफिसर, द्वितीय वैक्सीनेशन ऑफिसर से लाभार्थी के सत्यापन के संबंध में जानकारी प्राप्त केलन। वो प्रोटोकॉल के अनुरूप एक-एक गतिविधि के बारीकी से निरीक्षण केलन और जिलाधिकारी के समक्ष ही प्रोटोकॉल के अनुरूप स्वास्थ्य केंद्र सदर के डॉक्टर रोमी कुमारी के डमी टीकाकरण कयल गेल। मोस्ट प्रोबेबली सर इंट्रामस्कुलर पड़ेगा सुई, तो इसलिए 90 डिग्री ही उसको देख रहा है कि ये बहुत ही अच्छा पहल है गवर्नमेंट की तरफ से और इससे सभी जनहित को बहुत फ़ायदा मिलेगा। कोविड के प्रति जो हम लोग का सोच था कि इसके लिए कोई वैक्सीनेशन अभी तक नहीं आया, जो डर था कोविड-19 को लेकर के, वो कहीं ना कहीं कुछ आराम फील कर रहे हैं, कंफर्ट फील करेंगे लोग और रिलैक्स फील करेंगे और अपने काम को कंटिन्यू रख पाएंगे। क्या नाम हो? डॉक्टर रोमी कुमारी। कोविड वैक्सीनेशन जो लॉन्च हो रहा है उसका आज मॉक ड्रिल कहिए चाहे ड्राई राउंड कहिए, आज पूरे हिंदुस्तान में आज एक दिन हो रहा है। इसमें है जो 25 बेनिफिशरी को चिन्हित करके उस पर ड्राई राउंड हो रहा है, जो कैसे वैक्सीन दिया जाएगा। उसके लिए सबसे पहले एक चेक पॉइंट है जहां देखा जाता है कि उस बेनिफिशरी का नाम पोर्टल में है कि नहीं। वहां जब चेक हो जाता है तो उसको वेटिंग रूम प्रतीक्षालय में बैठाते हैं और वहां से डाटा एंट्री ऑपरेटर के पास ले जाते हैं। वहां पर पोर्टल पर उसका चेक करते हैं जो नाम है कि नहीं। नाम अगर सब प्रूफ मिल गया उसका तो उसको वैक्सीनेशन रूम में भेजकर और टीकाकरण दिलवाते हैं और टीकाकरण दिलवाने के बाद उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं जो किस चीज़ का टीका पड़ा है, अगला टीका कब पड़ेगा। कोई थोड़ा सा दिक्कत हो तो आपके मोबाइल में मैसेज जाएगा, नंबर जाएगा, वहाँ बात कर सकते हैं। और उसको टीकाकरण करने के बाद वेटिंग हॉल में आधा घंटा बैठाते हैं जो कोई अनटुवर्ड्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट जिसको कहते हैं न हो। आज तक अभी तक नहीं हुआ है। बिहार में भी कितने लोगों को पड़ा मैंने ड्राइव में, तो कहीं कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आधा घंटा ऑब्जर्वेशन के बाद उसको घर भेजते हैं। घर भेजने के बाद भी उसको सतर्क रखते हैं, जो आप ही नहीं समझिए टीका पड़ गया तो आप कोविड से बच गए, फिर भी आपको मास्क लगाना है, हाथ धोना है और सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। जिलाधिकारी छोटा सिरिंज एवं निडल डिस्ट्रॉयर देखकर अधिक संख्या में मंगाले के निर्देश दिलन। जिलाधिकारी ऑब्जर्वेशन रूम के सेहो मुआयना केलन और वास्तविक टीकाकरण के तैयारी के लौकर सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा से वार्ता केलन। का जीएन वो सब मिला के लेंगे तो वो वही में बता रहा था डी वो दूसरी जगह पर है। आप लोग छोड़ा ये 2-3 चीजें अभी जो मैंने बताया आप देख लें। एक तो जो सिरिंजल नीडल ब्रेकर को देख लें, एक डस्टबिन जो पर्याप्त है वो आप ले लीजिए। नंबर 3 आपका जो पोटेंशियल वैक्सीनेटर्स का जो 3000 का सूची बनी है उसमें एक्चुअली कितना आपको मदद करेगा, मदद क्या मतलब काम करेगा, उसका आपको
फाइनल फिगर पर आना होगा, तभी हम सेशन सेट कितना मैक्सिमम तक जा सकते हैं वो एक टेंटेटिव हमारे माइंड में रहेगा। थर्ड फेज में तो बहुत लोग आएंगे, इसका थोड़ा देखना पड़ेगा। आप लोग थोड़ा वर्क कीजिएगा 1-2 दिन में, फिर हमको बताइए। देखिए, वैक्सीनेशन का ड्राई रन आज 3 जगह पर हो रहा है, एक DMCH में, एक पेरीफेरी बहादुरपुर में, एक पारस हॉस्पिटल प्राइवेट में। तीनों जगह पर हमारे पदाधिकारीगण भी तैनात हैं और ड्राई रन जो गाइडेंस आया है सरकार से उसको फॉलो करके किया जा रहा है। तो ड्राई रन में बेसिकली प्लानिंग, उसका क्रियान्वयन और रिपोर्टिंग इस प्रकार की हो रही है, उसका समीक्षा करके उसमें जो भी कमियां हैं इस स्टेज में ये दूर करने के प्रयास की जा रही है। और आज जो देखी गई है उसमें अच्छे ढंग से क्रियान्वयन हुआ है। कुछ कमियां रही हैं उसको हम लोग दूर करेंगे और जो चुनौतीपूर्ण टास्क है आने वाले दिनों में उसको करने में हम लोग अपने आप को तैयार रखने में ये ड्राई रन मदद कर रहा है। फर्स्ट फेज में किसको दिया जा रहा है सर? फर्स्ट फेज में हेल्थ वर्कर्स को दिया जाएगा। इधर बेगूसराय सदर अस्पताल में भी ड्राई रन के आयोजन भेल, जाय में जिलाधिकारी खुद मौजूद चला। बेगूसराय में सदर अस्पताल, ग्लोबल हॉस्पिटल एवं बरौनी PHC में कोविड-19 वैक्सीन के लोग मॉक ड्रिल के आयोजन किया गया, जाय में कोविड-19 के आवे पर जिला के 11,736 फ्रंटलाइनर वर्कर के प्रथम टीकाकरण हेतु और एक पूर्वाभ्यास किया गया। एहि दौरान जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा सदर अस्पताल पहुंचकर पूर्वाभ्यास के जायजा लेलन। इस दौरान उपस्थित सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण मोहन वर्मा, DIO डॉक्टर हरेराम कुमार सहित अन्य लोग ऑनलाइन रिपोर्टिंग से लेकर प्रत्येक बिंदु के तैयारी से संबंधित जानकारी DM के दिलन। जिलाधिकारी बतौलन जे वैक्सीनेशन के शुरुआत से पहले एक मॉक ड्रिल किया गया हन और हम सब बिल्कुल तैयार छे। ये अभी ड्राई रन है कोविड-19 का वैक्सीनेशन का, तो 3 साइट पे ड्राई रन किया जा रहा है, सदर अस्पताल में, ग्लोबल हॉस्पिटल में और बरौनी PHC में। और इसमें अभी आज ड्राई रन के लिए 25-25 व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है। जो पूरी प्रक्रिया नॉर्मल वैक्सीनेशन के लिए लगेगी, सारे यहाँ पे स्टेप्स उसको किए जा रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है, फिर ऑनलाइन उनका देखा जाता है डेटा, उसको वेरीफाई किया जाता है पहचान पत्र के आधार पर, तब उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। उसके पश्चात ऑब्जर्वेशन रूम में आधे घंटे तक उनको रखा जाएगा देखने के लिए कुछ सिम्टम कुछ सर दर्द या उस टाइप का तो कुछ नहीं आ रहा है, ताकि आधे घंटे बाद वो ठीक रहेगा तब उनको जान दिया जाएगा। कब तक सर बेगूसराय वैक्सीन आ जाने की उम्मीद है? अभी इसका डेट तो नहीं फिक्स है, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 1 महीना के अंदर 14 फरवरी जनवरी में 14 है संभावित तिथि, लेकिन कंफर्मेशन में बाद में उसकी सूचना आ जाएगी। तो सारी तैयारियां हैं पूरे जिले में और शहर में 6 जगह हम लोग साइट चिन्हित किए हुए हैं, बाकी सभी PHCs में हैं। और जितने भी अभी पहले चरण में जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं और उनके सपोर्टिंग स्टाफ हैं उन सभी को चिन्हित किया गया है, चाहे सरकारी या प्राइवेट में, उन सभी का हम वैक्सीनेशन करवाएंगे। सर जिला में कितने बूथ बनाए गए हैं सर? नहीं, वही बता रहे हैं आपको, जो शहर एरिया है यहाँ पे सदर अस्पताल है, ग्लोबल हॉस्पिटल है, IEM भवन है, तो इस तरीके से 6 साइट्स चिन्हित की गई हैं और PHC स्तर पे भी साइट चिन्हित की गई है अभी पहले चरण के लिए, जिसमें कि सभी निजी डॉक्टर्स उनके संबंधित एरिया के और सरकारी डॉक्टर्स उनके सपोर्टिंग स्टाफ उसमें रहेंगे। और जब आगे चरण और बढ़ेगा, जब हम लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स को और जनरल जो पब्लिक है 50 साल से ऊपर की, जब उनका वैक्सीनेशन करेंगे तो और साइट इसके लिए चिन्हित की जा रही हैं जो हर पंचायत में अवस्थित रहेंगी, ताकि लोगों को ज़्यादा दूर न जाना पड़े। एवं सीतामढ़ी जिला में भी कोरोना वैक्सीन के लेकर ड्राई रन भेल। सीतामढ़ी में कोरोना वैक्सीनेशन के लेकर आयोजित ड्राई रन के जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा फीता काट कर शुभारंभ केलन। सदर अस्पताल में आयोजित ड्राई रन में कुल 25 लोग पर परीक्षण किया गया। इसके अलावा शहर के नवजीवन हॉस्पिटल और कमला गर्ल्स हाई स्कूल में भी ड्राई रन आयोजित किया गया, जाय में DM भाग लेलन। रिहर्सल के बाद एक आधार पर ही कोरोना वैक्सीनेशन के लेकर प्लान तैयार किया जाए। ड्राई रन के एक तरह से कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के एक मॉक ड्रिल कह सके छी। ई डॉक्टर्स, अस्पताल, मेडिकल स्टाफ के तैयारी के टेस्ट छल। सीधा शब्द में यदि कहल जाए तो ड्राई रन में वैक्सीनेशन प्रक्रिया के प्रैक्टिस कयल जाइत अछि। DM अभिलाषा कुमारी शर्मा इस बारे में विस्तृत जानकारी दिलन। कोविड-19 वैक्सीनेशन के कार्य के लिए आज ड्राई रन किया गया है। इसमें 25 बेनिफिशियरी का आज ड्राई रन में उन्हें सम्मिलित किया गया है और सारे जो प्रोसेस फ्लो होने हैं, वेरिफिकेशन से लेके टीकाकरण, उसके बाद ऑब्जर्वेशन में जो रहना है उसका आज ट्रायल रन किया जा रहा है, ताकि बिल्कुल सही तरीके से वैक्सीनेशन का कार्य किया जा सके।
सीतामढ़ी ज़िले में बहुत अच्छे तरीके से कोरोना को टैकल किया गया है। इसमें सभी लोगों की सहभागिता रही और ये हर्ष की बात है कि अब हम लोग वैक्सीनेशन मोड में आ गए हैं और जल्द ही सीतामढ़ी वासियों को वैक्सीनेशन प्राप्त होगा। इसमें सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर, जो फ्रंटलाइन वर्कर रहते हैं, उनके साथ टीकाकरण की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद जो भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनके लिए टीकाकरण किया जाएगा। उसके बाद सभी पॉपुलेशन में इसे रोल डाउन किया जाएगा। इसके लिए सभी स्तर पर निर्देश जारी कर दिया गया है और सभी पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों का भी इसमें सहयोग अपेक्षित है और सभी लोगों से अपेक्षा है कि आप सभी अभी भी कोरोना के जो 3 सूत्र हैं, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजेशन करना, इस चीज़ को मत भूलिएगा। और हम सभी कोरोना की लड़ाई में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। ये आखिरी मील है जिसमें हम सभी को मिलकर लड़ना है और हम सभी निश्चित तौर से कोरोना के जंग में विजयी होंगे। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा कई स्कूल के औचक निरीक्षण कलन। सरकार के निर्देश के बाद प्रदेश भर में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खोल दिल गए हैं, जहां कोविड के नियम के पालन करत विद्यालय के संचालन कैल जाय के आदेश शिक्षा विभाग द्वारा जारी कैल गेल अछि। एहि के जायजा लेबाक लेल सीतामढ़ी के जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा विद्यालय में चल रहा पढ़ाई एवं कोविड नियम के 100% पालन के लऽ कई विद्यालय के औचक निरीक्षण कयलनि। लेकिन विद्यालय पहुंचते ही डीएम साहिबा में एक अलग ही बदलाव देखे के लिए मिलल और बच्चा सब के कोविड के पाठ पढ़ाबैत डीएम से शिक्षक बन बैसली। इस दौरान जिलाधिकारी बच्चा सब के बीच कोविड के बाद मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के बाद संगीत और साधना तक के पाठ पढ़ेलन। अपन जिलाधिकारी के अपना सामने शिक्षक के रूप में देखकर बच्चा सब काफी खुश चला। दरअसल डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा के इससे पहले भी कई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल भ चुकल है, जेकर लोग सब काफी सराहना केलनि। कखनो बकरी के छोट बच्चा के साथ खेलत नजर आबै छली तो कखनो नया साल में लोग सबके और खासकर अनाथ बच्चा सब के बीच पहुँच कर उनका सबके बीच गिफ्ट बांटते नजर आवे छले। पर खोआ गुरलाने जो अभी तक नहीं लौटे, दिया बाती की बेला हो गई, आए आज लौट के जरा। मैम हम लोग को पढ़ाई हो रहा था प्राइमरी 8 और इसमें दिया गया है कि त्रिभुज के तीनों कोनों जो एंगल होते हैं उनका तीनों को मिलाकर 180 डिग्री होता है, यही प्रूव करना है। तो मैम पहले विशेष प्रतिज्ञा में होता है कि माना कि ABC एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है। हम इसको मान लिया Y और इसको मान लिया Z, ठीक है। इसको हम भी मान सकते हैं, B मान लिया, इसको C मान लिया, ठीक है, बराबर। अब क्या है कि x प्लस z कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। 180 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये ऑल्टरनेट है, मतलब x विल बी इक्वल टू b। देखो ये एंगल इससे इक्वल होगा ना? यस मैम। और ये एंगल इससे इक्वल होगा? यस मैम। तो z विल बी इक्वल टू c, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये वाला जो इक्वेशन था बस इसमें हमको क्या करना है, डाल देना है यहाँ से। तो x विल बी इक्वल टू b, तो ये हो गया b। आज स्कूल स्टार्ट जो हुए हैं हम लोग के, उसके चेक करने के लिए पूरे जिला स्तर में टीम बनाई गई है। ये चीफ सेक्रेटरी सर का निर्देश था कि पूरे बिहार में सभी जगह देखा जाए कि स्कूल्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कोविड-19 का प्रोटोकॉल। इसको देखते हुए सभी पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में हम लोग के भी द्वारा निरीक्षण किया गया और कोविड गाइडलाइन फॉलो हो रहा है, ये हमने विद्यालय में चेक किया। सभी जगह सैनिटाइज़र, मास्क की व्यवस्था है, बच्चे सोशल डिस्टेंस का पालन करके बैठ रहे हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने बच्चे किस स्तर तक उनको नॉलेज है इस चीज़ के लिए भी हमने चेकिंग किया और बच्चों से भी इंटरेक्ट किया और खुद के द्वारा भी कुछ बच्चों को टिप्स दिया गया। ये हम लोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जो हमारे जो बच्चे हैं, जो भावी बच्चे हैं, ये इनको जो एजुकेशन का स्तर है बिल्कुल अच्छा हो और ये बिल्कुल मन लगा के एंजॉय करते हुए अपने पाठ्यक्रम को पढ़ें। और ये देख के बहुत ही अच्छा लगा कि इवन सरकारी स्कूल में जो हमारे बच्चे हैं इनमें इतना ज़्यादा आज कॉन्फिडेंस है कि ये बहुत अच्छे से पाठ्यक्रम को पढ़ भी रहे हैं, एंजॉय करते हुए पढ़ रहे हैं। इसमें लगातार काफ़ी काम किया भी जा रहा था गत वर्षों से और उन्नयन बिहार की भी नींव रखी गई थी बिहार में और उसका फलाफल है कि आज हायर एजुकेशन में बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ अपने बातों को व्यक्त कर सकते हैं। तो इसी चीज़ के लिए कुछ इनको टिप्स दिया जा रहा था और हम ये आशा करेंगे कि सीतामढ़ी के बच्चों के सभी बच्चों का भविष्य काफ़ी उज्जवल हो और ये जो भी पढ़ाई करे बिल्कुल एंजॉय करते हुए बिल्कुल मन लगा के पढ़ें। और जब हमारे बच्चे कॉन्फिडेंस उनको रहेगा, वो अच्छे से पढ़ेंगे, तभी हम सभी एक अच्छे राष्ट्र और एक अच्छे बिहार का सपना साकार कर सकेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप अपना पूरा रंग में दिखाई दे रहा है, आब सचिवालय से हो पहुंच रहा है।
नव सरकार के गठन के बाद से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरा रंग में छथि। आप वो सचिवालय भी जा रहा छथि और उत्तर मीटिंग कर रहा छथि। 1 जनवरी से सचिवालय जाए के सिलसिला शुरू भेलन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आई फिर से मुख्य सचिवालय पहुंचला और अधिकारी सब के साथ हर खेत तक सिंचाई के पानी पहुंचावे के लेकर एक बैठक केलन। बैठक में विभागीय मंत्री विजय चौधरी, मुख्य सचिव समेत अन्य कई अधिकारी मौजूद छला। एहि बेर के विधानसभा चुनाव में हर खेत तक पानी पहुंचावे के वादा जेडीयू बीजेपी के ने अछि। मुख्यमंत्री अपन हर चुनावी सभा में ई कहैत नहीं भूले छला जे हर खेत तक पानी पहुंचेनाइ हमर प्राथमिकता में अछि। अब मुख्यमंत्री ओहि चुनावी वादा के पूरा करे में लागल छथि। पटना में बेल्ट्रॉन के परीक्षा पास अभ्यर्थी सब पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कयल गेल। राजधानी पटना में बेल्ट्रॉन के परीक्षा पास करे वाला कैंडिडेट सब जमकर हंगामा केलन। बेल्ट्रॉन भवन के बाहर सैकड़ों के तादाद में इकट्ठा भेल छात्र छात्रा सब जमकर हंगामा केलन। ओतय हंगामा कर रहल छात्र छात्रा पर पुलिस जमकर लाठी बरसेलक और दोसर तरफ एहि लाठीचार्ज में कई छात्र छात्रा नाला में भी गिरत नजर एला। दरअसल पूरा मामला बेल्ट्रॉन के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट के लेल परीक्षा से जुड़ल है, जेकर 1 साल पहले ही रिजल्ट आबि गेल छल। के बाद से सेलेक्ट कयल गेल अभ्यर्थी ज्वाइन करे के प्रतीक्षा में बैसल छथि, लेकिन अखन तक उनका सबके सिर्फ आश्वासन ही मिलत रहल। सब चुनल गेल कैंडिडेट के कहब छल जे 8 दिसंबर के ज्वाइन करे के मैसेज आयत, लेकिन अखन तक केहन कोनो जानकारी नहीं देल गेल। फिलहाल हंगामा कर रहल अभ्यर्थी सबके साफ तौर पर कहना है कि जब तक ज्वाइनिंग के जानकारी नहीं दिल जाए तब तक हम सब प्रदर्शन करते रहब। जी सर, हम लोग बेल्ट्रॉन डीओ ज्वाइनिंग के लिए आए हैं सर। 2 साल हो गया सर, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाया सर। मैं सर पैर से फिजिकली हैंडीकैप हूँ सर, डंडे के सहारे किसी तरह कैसे कैसे दर दर भटक के यहाँ आता हूँ, किसी के सहारे आता हूँ। बार बार यहाँ आना पड़ता है और आने के बाद यही आश्वासन मिलता है कि आपको दिसंबर में ज्वाइनिंग कराया जाएगा, तो अगस्त में ज्वाइनिंग करवाया जाएगा, छठ में ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। सर बहुत हो गया ड्रामा सर। आज हम लोग जब तक ज्वाइनिंग का पैनल नहीं बनेगा हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। आश्वासन नहीं मिल रहा है कि बस ज्वाइनिंग होगा, बस दिसंबर में ज्वाइनिंग होगा, छठ बाद ज्वाइनिंग होगा, ऐसे करके आश्वासन दिया जा रहा है सर। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम राजू राम होगा सर। जी सर, मैं भोजपुर से आया हूँ सर। हमें ज्वाइनिंग चाहिए 7311 स्टूडेंट का, वो भी एक साथ। किस लिए आप यहाँ पे धरना पे बैठे? ज्वाइनिंग के लिए, और हम लोग को जिला वाइज पैनल चाहिए। बोले ना, क्या बोल रहे हैं? सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए बैठे और किसी चीज़ के लिए नहीं बैठे हम लोग। ये लोग हम लोग को बेवकूफ़ बना रहे। पिछले 3 से 4 बार आ चुके हम लोग, लेकिन ये लोग बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आपका पुराना विश्वसनीय प्रतिष्ठान स्वाद ऐसा याद रहे हमेशा, विजय तिलकुट भंडार, मसरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। हमारे यहाँ से गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। विशेष रूप से गुड़, खोआ, दूध, मेवा, केसर और गजक आदि। एक बार अवश्य पधारें। हमारा मोबाइल नंबर है 8298626013 8298626013। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है।
जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पार्टी अब बंगाल चुनाव में से हो अपन किस्मत आजमायत। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के शुक्रवार के पटना में एक बैठक हुई। एहि दौरान तय कल गेल जे पार्टी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में से हिस्सा लेत और एहिमे 26 सीट पर विधानसभा चुनाव लड़े के तैयारी है। पूरा मामला पर पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा सिंह जानकारी दिलन। विकास कार्यालय की बैठक थी और उस बैठक में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी ने पश्चिम बंगाल स्टेट यूनिट के अध्यक्ष पद पर श्री कृष्णा सिंह जी को मनोनीत किया गया है। और श्री कृष्णा सिंह जी काफ़ी एक्टिव और जुझारू और सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। पिछले 20-25-30 वर्षों से पश्चिम बंगाल में सामाजिक संगठनों से काफ़ी जुड़ाव के कारण उनकी काफ़ी लोकप्रियता है, जिसके कारण माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन्हें अध्यक्ष पद पर मनोनीत करने का काम किया है। क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव सन्निकट है, इसको देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस अध्यक्ष को मनोनीत किया है उनको बात की भी जिम्मेदारी दी है। किन दलों से हम गठबंधन कर सकते हैं या अकेले लड़ सकते हैं, तो कितनी सीटों पर लड़ सकते हैं, इन सब बातों को देखने के लिए अध्यक्ष पद मनोनीत किया गया है। और अगले 1 महीना के बाद पश्चिम बंगाल में एक बैठक होगी, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी सब लोग, यहाँ पर राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं दानिश जी और जो पदाधिकारी राष्ट्रीय हैं, प्रधान महासचिव, सब लोग मिलकर वहाँ पर चलेंगे। बेगूसराय के कांवर झील से अवैध जल निकासी के लौक किसान सब काफी हंगामा केलन।
बेगूसराय में विश्व स्तरीय कांवड़ झील के सुरक्षा एवं अवैध जल निकासी के मांग के लेकर सैकड़ों मछुआरा किसान आज समाहरणालय पहुंचकर उग्र आंदोलन पर उतारू भ गेला। समाहरणालय के कैंटीन चौक स्थित गेट एवं हड़ताली चौक स्थित गेट के तोड़ कर अंदर प्रवेश करे के जिद पर आंदोलनकारी डटल छला। हालांकि इस दौरान सुरक्षाकर्मी काफी मुस्तैद दिखाई देला, जैसे प्रदर्शनकारी के अदृश्य मंसूबा पर पानी फिर गेल। पानी को बंद करो, प्रदर्शनकारी सब बतौलन जे एक पैघ साजिश के तहत कांवड़ झील के जल निकासी कैल जा रहा है, जोकरा अविलंब जिला प्रशासन रोके। वो बतौलन जे यदि मांग पर जल्द से जल्द संज्ञान नहीं लेल गेल तो जल निकासी के नहीं रोकल गेल तो आवे वाला दिन में और उग्र आंदोलन कैल जाए। कांवड़ झील में बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा वहाँ के पानी के संरक्षण प्राप्त है, लेकिन कुछ बिचौलिए और पदाधिकारी मिली भगत के कारण कांवड़ झील को नहर माने बगरस नहर के द्वारा नदी में गिराया जा रहा है, जो जनजीवन और मछुआरों के लिए भारी हानिकारक से भविष्य में सिद्ध होता है। इसलिए पानी अगर निकल जाएगा मछुआरे जो है से रोजगार विहीन हो जाएंगे। इसके बाद अगर ये पानी वहाँ से निकल जाता है तो वहाँ के आवाम तमाम पर्यावरण पर इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वही वाटर लेवल का मुख्य सोर्सेस है कांवड़, जिससे चारों इलाका के मछुआरों उससे और आवाम उससे जीतते हैं। लेकिन सरकार जो अभी जो जल जीवन हरियाली योजना चला रही है, इसका मुख्य कारण है जल का संरक्षण करना। और उक्त जल जो है कांवड़ झील का जल बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा संरक्षित है, के बावजूद भी भ्रष्ट पदाधिकारी नोडल प्रभारी माननीय मंझोल के SDO साहब, इनके द्वारा जल को यहाँ से बगरस नहर के द्वारा निकाला जा रहा है। हमारी मांग है कि नहर को बंद करते हुए पानी का संरक्षित जल को रोका जाए। सीतामढ़ी में एक छात्रा के गला रेत कर हत्या कर दिल गेल। बिहार में आउट ऑफ कंट्रोल भ गेल क्राइम के बाद अब लड़की और बच्ची सबके सुरक्षा व्यवस्था पर नीतीश सरकार के पुलिस बिल्कुल बेकाम साबित भ रहा है। ताजा मामला बिहार के सीतामढ़ी जिला से सामने आबि रहल है, जहां घर से कॉलेज के लिए निकलल BA पार्ट 1 के छात्रा के शव बोरा में बंद मिलल। छात्रा के लाश सड़क किनारे मिले से आसपास के इलाका में दहशत के माहौल कायम भ गेल। मृतका के पहचान टंडसपुर निवासी मंजू के रूप में कल गेल, जे बरियारपुर किसान कॉलेज के स्टूडेंट छली और गुरुवार के घर से कॉलेज के लिए निकलल छली, लेकिन वापस घर नहीं लौटली। शुक्रवार के हुनक लाश बरियारपुर सड़क किनारे बोरा में बंद मिलल, जाय के बाद लोग सब के भीड़ ओहिठाम इकट्ठा हो गए। उपस्थित लोग सब के मानी तो बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद शायद उन्हें गला रेत कर निर्मम हत्या कर दिल गेल। उते सूचना पर पहुंचल पुलिस सब के कब्जा में लऽ पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिलक और आगू के कार्रवाई में जुट गेल अछि। मामला कल पैसा जमा करना है कॉलेज में मास्टर को। कौन सा कॉलेज में? किसान कॉलेज में। तो कहाँ की है जो मृतक, कहाँ की है? टंडसपुर की। आप उसके पिता हैं? क्या नाम हुआ आपका? रामकिशोर। कल से ही गायब है? कल 11 बजे। थाना में सूचना दिए थे? अभी तक ले हम तो खोजिए, रात से खोज रहे, तब हम लोग प्रोग्राम बना रहे थे। तो कैसे आपको पता चला है कि यहाँ सीतामढ़ी में है? अभी हम लोग यहाँ कोई बगल में डेरा है। अच्छा, यहीं पे बगल में आप लोग रहते हैं? रहते टंडसपुर, यहाँ लड़का सब रहता है, पोता पोती। अच्छा, तो आए यहाँ अभी पता लगाने के लिए जी। तब पता लगा कि वो लड़की मार दिया हुआ है, तब हम लोग अभी आए थे। टंडसपुर के उन्हीं की लड़की का डेड बॉडी मिला है। इसके हत्या के सभी पहलू पर हम लोग जांच कर रहे हैं। क्या मामला था सर? कुछ अभी तक के जांच से तो डेड बॉडी मिला है, उसके सभी पहलू पर हम लोग जांच कर रहे हैं। किसी दुश्मनी से में जांच के बाद क्लियर होगा। सर क्या प्रतीत होता है, कैसे? ना अभी नवे में लिखा पड़ी हमने कहा है कि अब मारा मोहनपुर में डेड बॉडी डेथ मिला, कुछ पहचान हुई कि रामकिशोर साहब की लड़की है। वहाँ से भी घर से भी हम लोग पता कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण के भारत नेपाल सीमा से SSB द्वारा काफी मात्रा में शराब पकड़ल गेल। पूर्वी चंपारण जिला के भारत नेपाल सीमा अवस्थित बनकटवा प्रखंड क्षेत्र के बरहरवा SSB के जवान सब गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करत 90 बोतल नेपाली कस्तूरी शराब के साथ एक तस्कर के गिरफ्तार केलन। एक जानकारी देत बरहरवा SSB कैंप के प्रभारी बतौलन जे गुप्त सूचना मिलल छल। सूचना मिलते ही तुरंत जवान सब कार्रवाई केलन और पिलर संख्या
364 के पास से तस्कर के धो दबोचलन। पकड़ल गेल तस्कर के पास से 90 बोतल नेपाली कस्तूरी शराब बरामद किया गेल। पकड़ल गेल तस्कर और जब्त किया गेल सामान के आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा केला के बाद जिला पुलिस के सौंप दिल गेल। सहरसा जिला के चंद्रयान पंचायत में 86 योजना में काफी लूट कैल गेल हन। सहरसा जिला अंतर्गत नवहट्टा ब्लॉक के चंद्रयान पंचायत में एक मामला सामने तखन आयल जखन चंद्रयान गांव के ही शोभाकांत प्रखंड विकास पदाधिकारी के आवेदन दकर अपन पंचायत में घटिया किस्म के वेपर लाइट और मुखिया कंचन देवी के द्वारा अपने ही रिलेशन तक सीमित लाइट लगावे के आरोप लगेलन। शोभाकांत कहलन जे 15वीं वित्त योजना से वेपर लाइट लगावे के सरकार के द्वारा जोर शोर से व्यवस्था चल रहा है। सब आवागमन के रास्ता पर अपन पंचायत में लाइट लगावे की व्यवस्था कैल गेल। वर्तमान मुखिया कंचन देवी पक्षपात करे तो अपना रिलेशनशिप के घर तक ही लाइट लगेलन। वार्ड सदस्य के घर के आगा लाइट लगा दिलन और घटिया किस्म के लाइट लगा दिलन। ये लाइट सब 4-5 दिन में ही खराब हो गए। एकर जानकारी वीडियो के देल गेल। एके अलावे और कई योजना में धांधली के आरोप लगेलन जेकर जांच चल रहा है। आवेदक आरोप लगौलन जे एमे प्रखंड विकास पदाधिकारी के सेहो मिली भगत है। चंद्रयान पंचायत में 15वीं वित्त योजना से लाइट लगाने वेपर लाइट लगाने की व्यवस्था है। सभी पोल पर लगाने का है। ये मुखिया जी जो वर्तमान में पक्षपात करके लाइट लगवाए हैं और घटिया किस्म का भी लाइट लगवाए हैं। एक भगवान के घर के नजदीक राम जानकी मंदिर के पास लगाया लाइट। वो लाइट एक बार पंचायत में हम लोग थे तो भूख भाग कर रहा था। अब देख रहे हैं लाइटें बंद हो गया। कब अब जहाँ उनका चेते आदमी है वहाँ अच्छा किस्म का लाइट लगाया गया है। लगता है लाइट में भी घोटाला हुआ है। कितना दिन पहले लाइट लगाया? एक महीना पहले। शोभाकांत जा हुआ, हम समाज सेवी हैं। चंद्रयान पंचायत मेरा घर है। मुखिया का क्या नाम है? मुखिया का कंचन देवी है। वीडियो से आपने क्या कहा आपको? वीडियो से आप टाल मटोल कर रहे हैं। वीडियो से आप लगता है अभी का दौर जो है मुखिया से सांठगांठ है वीडियो से आपका। दरभंगा के करमगंज चौक पर लागल हाई मास्क लाइट के खराब रहला से चोरी के घटना बढ़ गए हन। दरभंगा के वार्ड नंबर 32, 37 और 33 में हाई मास्क लाइट के खराब भेला से एठम के चोरी के वारदात बढ़ गए हन। बाइक चोरी एक आम घटना एठम हो गए हन। आए दिन ऐसा लोग सबके काफी परेशानी के सामना करऽ पड़ रहा है। ये लाइट 15 दिन से खराब है। हाई मास्ट लाइट थी के कारण यहाँ पर अंधेरा लगा रहता है। दोनों वार्ड के पार्षद ने कंप्लेंट किया है मगर इसको कोई देखने वाला नहीं है और रोड पूरा अंधेरा रहता है। इसी कारण से कल रात में एक मोटरसाइकिल यहाँ पर से चोरी हो गई। दरभंगा के एडीएम विभूति रंजन चौधरी आई समाहरणालय सभागार में अंचलाधिकारी सब के साथ एक बैठक केलन जाय में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के साथ साथ राजस्व के समीक्षा कैल गेल। एहि दौरान एडीएम द्वारा कई तरह के खास निर्देश दिल गेल। नल जल में भ रहल लेट लतीफी पर भी जम के खिंचाई केलन। जब वीडियो का प्रभाव लिया तो क्या कहते हैं पहला कलम बैठे और उसको हटवाए, क्योंकि मेरे प्रेडिसेसर को उसके कारण 3-4 एफआईआर हो गया और हम लोग जिला में तो लगता था इस सब के कारण छोड़ने वीडियो बॉडीगार्ड लेके घूमेगा तो काम क्या करेगा। 2-3 चीज मुख्य बिंदु था। एक, हम लोगों को जल जीवन हरियाली का प्रशिक्षण दिया गया। जल जीवन हरियाली के अंतर्गत जितने भी जल निकाय से संबंधित हम लोगों ने अतिक्रमण मुक्त कराया है उसको एक फॉर्मेट अपलोड करना है कंप्यूटर पर, विभाग की वेबसाइट पर। दूसरा, हम लोग रेवेन्यू को कुछ बैठक किए, दाखिल खारिज और परिमार्जन से संबंधित हम लोगों ने सभी अंचल अधिकारी को तेजी से निष्पादन करने के डायरेक्शन हुआ है। सहरसा में एक चाकूबाजी के घटना भेलन जाय में एक छात्र के 3 चाकू मारल गेल जाय से हुनक स्थिति गंभीर बनल अछि। सहरसा के एमएलटी कॉलेज के पीछा चाकूबाजी के घटना भेल जाय में सोनू कुमार नामक एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। सोनू कुमार बीए पार्ट 1 के छात्र छथि और अपराधी सब उनका 3 चाकू मार दिलक। जाय के बाद अनफानन में उनका गायत्री नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती करायल गेल, जहां डॉक्टर सब सोनू के हालत नाजुक बतौलन। ये स्टैब इंजरी का केस आया है सोनू कुमार और 3 जगह चाकू लगी हुई है। उसमें एक चाकू जो है वो बहुत वाइटल पार्ट पर लगा है, उसके कारण काफ़ी ब्लीडिंग हुई है और मरीज अभी कोमा में है
ब्लड प्रेशर नहीं मिल रहा है और दुर्भाग्य से उसका ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है, जो मिलने में दिक्कत होता है। फिर भी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ब्लड अरेंज हो और किसी तरह से उनको रिससिटेट किया जाए। बाबू हम बाबू अगर घर पर ये फोन करके जे घटना भए गेल बेटा के साथ, हो बाबू ओहिठुन के विद्यार्थी तब लिया यह दौड़। आपके लड़का को क्या हुआ? छुराबाजी क्या करके हमारा लड़का के साथ हो बाबू। कौन मरा है? हम देखती है तब की। आपका क्या नाम हुआ? कहाँ घर है आपका? हमारा घर है पामा। पामा। लड़का आपका कहाँ रहता है? सहरसा में पढ़े रहे। डेरा लेके पढ़ता है? डेरा ले हटियागाछी में डेरा। मौका पर पुलिस पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गेल अछि, लेकिन अपराधी द्वारा बार बार सहरसा में पुलिस के चुनौती देल जा रहा है और पुलिस हाथ पर हाथ धरल बैसल रह जाइत अछि। SCS न्यूज के अंक में अखन इतना। अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।